देश में लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़ी सभी सामग्री को जरूरी दफ्तरों में भेजना भी शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मतदान के समय लगने वाली चुनावी स्याही में कौन सा केमिकल होता है जिस कारण से वो कुछ दिनों तक छूटता ही नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि चुनावी स्याही कहां और कैसे बनती है। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आर भारत। मतदान केंद्रों पर मौजूद सरकारी कर्मी वोटर की वोट डालने के बाद इलेक्शन स्याही बाएं हाथ की पहली उंगली पर लगाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार वोट नहीं डाल सकता। बता दें कि ये चुनावी स्याही लगाने के बाद आसानी से छूटती ही नहीं, इसीलिए इसे इंडेलिबल इंक भी कहते हैं। लेकिन आप भी सोचते होंगे ना कि इस स्याही में ऐसा क्या है जो लगने के बाद ये आसानी से नहीं मिटती है। तो आपको यही बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चुनावी स्याही कहां बनती है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्याही कर्नाटक की कंपनी मैसूर पेंट एंड वार्निशिंग लिमिटेड नाम की कंपनी में बनाई जाती है। इस कंपनी की स्थापना 1937 में उस समय मैसूर प्रांत के महाराजा नलवाड़ी कृष्णराजा वायडनाड ने की थी। आज के वक्त देश में इलेक्शन इंक बनाने का लाइसेंस केवल इसी कंपनी के पास है। हालांकि ये कंपनी और भी कई तरह के पेंट्स बनाती है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान चुनावी स्याही बनाने के लिए ही है। देश में पहली बार 1962 के लोकसभा चुनावों में पारदर्शिता और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए उंगली पर स्याही लगाना शुरू हुआ था। इसके बाद से ही हर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में इस पक्की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्याही इसी कंपनी में बनाई जाती है। बता दें कि इस नीले रंग की स्याही को भारतीय चुनाव में शामिल करने का श्रेय देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। SVPL कंपनी इस चुनावी स्याही को थोक में नहीं बेचती है। केवल सरकार या चुनाव से जुड़ी एजेंसियों को ही इस स्याही की सप्लाई की जाती है। इस चुनावी स्याही की खास बात यह है कि आसानी से मिटती नहीं, पानी से धोने पर भी ये कुछ दिनों तक बनी रहती है। इसे बनाने का मकसद फर्जी मतदान को रोकना था। इस स्याही को बनाने में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों का बड़ा हाथ था। उन्होंने 1952 में इस स्याही का इजाद किया था। इसके बाद से ही नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पेटेंट जारी कर दिया। कौन सा केमिकल यूज होता है स्याही में? बता दें कि चुनावी स्याही बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के मुताबिक सिल्वर नाइट्रेट इसलिए चुना गया क्योंकि ये पानी के संपर्क में आने के बाद काले रंग का हो जाता है और मिटता नहीं है। जब चुनाव अधिकारी वोटर की उंगली पर नीली स्याही लगाता है तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, जो काले रंग का हो जाता है। वहीं सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है और त्वचा से जुड़ा रहता है। इसे साबुन से भी नहीं धोया जा सकता। वहीं रोशनी के संपर्क में आने से ये निशान और गहरा हो जाता है। वहीं ये चुनावी स्याही इतनी दमदार होती है कि उंगली पर लगने के 1 सेकंड के भीतर ही ये अपना निशान छोड़ देता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल भी नहीं होता है, जिस कारण से 40 सेकंड से भी कम समय में ये सूख जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आर भारत।